हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में हम सभी यूपीएससी सीएपीएफ वैकेंसी से संबंधित चर्चा करेंगे। यूपीएससी सीएपीएफ की वैकेंसी को रिलीज कर दी गई है यूपीएससी द्वारा। यूपीएससी एक आयोग का नाम है, ना कि एग्जामिनेशन का। यूपीएससी द्वारा इसमें टोटल पोस्ट 506 है। तो इस परीक्षा में कैंडिडेट्स किस प्रकार से सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन 2024 के लिए एग्जामिनेशन प्रोसेस क्या होंगे, किस आधार पर कैंडिडेट सिलेक्शन ले सकते हैं। तो एक एक पॉइंट को हम सभी समझेंगे इस लेक्चर में यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड। सबसे पहले कैंडिडेट्स यूपीएससी सीएपीएफ की फॉर्म फिल करेंगे, उसके लिए भी डेट अनाउंस की गई है और इसकी जो नोटिफिकेशन रिलीज की गई है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कैंडिडेट्स देख सकते हैं उस नोटिफिकेशन को। और यदि कैंडिडेट्स हमारे माध्यम से उस नोटिफिकेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, कैंडिडेट्स डायरेक्ट इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करेंगे, वहां पर जाके कैंडिडेट्स पीडीएफ में उस नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं, जिस नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरे भारत के अभ्यर्थियों को इन्फॉर्म की गई है यूपीएससी की ओर से यूपीएससी सीएपीएफ की वैकेंसी से रिलेटेड। कैंडिडेट समझें डेट क्या दी गई है। तो अप्लाइंग डेट 26/4/2024 से स्टार्ट हो चुकी है। अप्लाई कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी सीएपीएफ में। इसमें कितना प्रकार का वैकेंसी है? टोटल 5 प्रकार का वैकेंसी है, ठीक है। और टोटल पोस्ट यानी रिक्त पदों की संख्या कितना है? तो 506 पदों पर भर्तियां आई है। 5 प्रकार का टोटल पोस्ट है, ठीक है। कब तक चलेंगे उसको भी यहां पर मेंशन की गई है। लास्ट डेट फॉर अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को 14/5/2024 तक डेट दी गई है, यानी 14 अप्रैल 2024 तक कोई भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए यूपीएससी सीएपीएफ। यूपीएससी का एग्जामिनेशन भारत में सबसे बड़े एग्जामिनेशन में से एक मानी जाती है यूपीएससी के एग्जामिनेशन को। उसी यूपीएससी आयोग द्वारा इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट की जाएगी और इसमें भी 3 फेजेस पर एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। जिस प्रकार से यूपीएससी सीएसई का एग्जामिनेशन जो होती है, उस एग्जामिनेशन में 3 फेजेस पर एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। उसी प्रकार से यहां पर भी यूपीएससी सीएपीएफ में भी रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू अथवा पर्सनालिटी टेस्ट एग्जामिनेशन आप सभी को देने होंगे। ये एग्जामिनेशन पैटर्न है। एक एक पॉइंट को समझे कैंडिडेट्स। यूपीएससी सीएपीएफ में जो भी कैंडिडेट्स जाना चाहेंगे उन सभी के लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है भारत सरकार की ओर से। कैंडिडेट्स इसमें अपियर हो जाएं, महत्वपूर्ण चीजों को समझ लें। एज लिमिट क्या रहने वाली है? तो एज लिमिट कम से कम कैंडिडेट का 20 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 25 साल होना चाहिए। उसके लिए भी एक कट ऑफ डेट जारी की जाती है। भारत में जो भी वैकेंसी रिलीज की जाती है, सभी वैकेंसी के लिए एक कट ऑफ डेट भी रिलीज की जाती है। उसी कट ऑफ डेट के आधार पर कैंडिडेट की आयु की गणना की जाती है। कम से कम 20 साल और अधिक से अधिक 25 साल होनी चाहिए। तो जो कट ऑफ डेट है, कट ऑफ डेट क्या है इसमें मेंशन कर दी गई है। इसमें भी कैंडिडेट्स 1/8/2024 तक यानी 1 अगस्त 2024 तक कम से कम 20 साल और अधिक से अधिक 25 साल इतना के अंदर में है यदि एज लिमिट कैंडिडेट्स का, कैंडिडेट्स अपियर हो सकते हैं इस जॉब के लिए यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन के लिए। क्वालिफिकेशन क्या है उस पर भी आएंगे। ये तो एज लिमिट का बात है। एज लिमिट कम से कम 20 साल, अधिक से अधिक 25 साल और एज का जो कट ऑफ डेट होगी वो 1 अगस्त 2024 होगी। क्वालिफिकेशन के तौर पर कैंडिडेट्स एनी स्ट्रीम ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। किसी भी कैंडिडेट्स के पास किसी भी स्ट्रीम से सिर्फ ग्रेजुएशन पास आउट है या फिर बैचलर डिग्री आप धारण कर लिए हैं तो कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। एनी स्ट्रीम, इसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों ही सेक्टर के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन नॉर्मल ग्रेजुएशन पास आउट है तो भी आप इसमें योग्य हैं, ठीक है, क्वालिफिकेशन के आधार पर। अब आते हैं फीस स्ट्रक्चर पर। फीस कितना पेमेंट करने की आवश्यकता है? यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन में आप सभी को 100 रुपया फी देनी पड़ती है, लेकिन यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन में आप सभी को ओबीसी और यूआर कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे और ओबीसी से रिलेटेड जो ओबीसी कैंडिडेट अथवा जनरल कैटेगरी या फिर यूआर उसको भी बोलते हैं, जनरल कैटेगरी को यूआर भी बोला जाता है, अनरिजर्व कैटेगरी, उस कैटेगरी से अथवा ओबीसी से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट्स को 200 रुपया पेमेंट करने होंगे ऑनलाइन
ये यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन का रूल्स रेगुलेशन है। बाकी एसटी एससी और फीमेल वर्ग, फीमेल में सभी फीमेल वर्ग, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं उसमें, अदर कैटेगरी के फीमेल वर्ग, सभी के लिए फीस 0 रखी गई है, यानी नील, ठीक है, फीस कोई भी फीस नहीं ली जाएगी फीमेल वर्ग, एसटी एससी और सभी फीमेल वर्ग के लिए, ठीक है। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, किस आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। 3 फेजेस पर एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी, रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन और इंटरव्यू अथवा पर्सनालिटी टेस्ट। तो सबसे पहले हम सभी कहां पर चर्चा करेंगे, रिटन एग्जामिनेशन में। इसके बाद कैंडिडेट्स को फिजिकल एग्जामिनेशन देने होंगे, लास्ट में इंटरव्यू में अपीयर होंगे कैंडिडेट्स। सबसे पहले हम सभी रिटन एग्जामिनेशन का चर्चा करेंगे इसमें, और उससे पहले कैंडिडेट्स ये समझ लें 5 प्रकार का जो पोस्ट है, किसमें कितना पोस्ट है, टोटल पोस्ट 506 रखी गई है। बीएसएफ जो है, बीएसएफ में टोटल 186 पोस्ट है, सीआरपीएफ में 120 पोस्ट हैं, सीआईएसएफ में 150, सीआईएसएफ में टोटल 100 पोस्ट हैं, आईटीबीपी इसमें टोटल 58 पोस्ट हैं, एसएसबी इसमें टोटल 42 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर 506 पदों पर भर्ती को निकाली गई है। यूपीएससी सीएपीएफ वैकेंसी की नाम है। कैंडिडेट्स इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट करने के लिए डायरेक्ट इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करें, वहां पर पीडीएफ लिंक मिलेगी, वहां से डायरेक्ट कैंडिडेट्स पीडीएफ को डाउनलोड करके अध्ययन कर सकते हैं नोटिफिकेशन को, ठीक है। ये टोटल पोस्टों की संख्या को दे दी गई है यूपीएससी की ओर से। ये चीजें आप सभी को यूपीएससी के नोटिफिकेशन में भी मेंशन मिल जाएंगी। रिटन एग्जामिनेशन पर अब आते हैं। रिटन एग्जामिनेशन कब कंडक्ट की जाएगी, उससे संबंधित भी डेट्स अनाउंस कर दी गई, पहले ही नोटिफिकेशन में मेंशन कर दी गई है। 4 अगस्त 2024 को यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जामिनेशन को कंडक्ट की जाएगी। फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग, 2 सिटिंग में एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे 4 अगस्त 2024 को, और 2 ही पेपर कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। फर्स्ट सिटिंग पर एक पेपर कंडक्ट की जाएगी और दूसरी सिटिंग पर एक पेपर कंडक्ट की जाएगी। 2 पेपर में सिर्फ अपियर होने की आवश्यकता है कैंडिडेट्स को। इसमें यदि कैंडिडेट्स पास कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेज आपका क्या है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है। इसको समझ लें कैंडिडेट्स, एग्जामिनेशन आपका 4 अगस्त 2024 को होंगी यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जामिनेशन, ठीक है। सिर्फ 2 पेपर एग्जामिनेशन देना है, इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन देंगे कैंडिडेट्स। उसके लिए बाद में अलग से फिर एक नोटिस को रिलीज की जाएगी यूपीएससी की ओर से। फिजिकल एग्जामिनेशन पास करने के बाद कैंडिडेट्स इंटरव्यू में अपियर होंगे। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी यूपीएससी की ओर से यूपीएससी सीएपीएफ के लिए। यूपीएससी सीएपीएफ के लिए जो भी कैंडिडेट्स अपियर होंगे उन सभी के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। उसमें कैंडिडेट्स की रिटन एग्जामिनेशन में जितने नंबर आते हैं और इंटरव्यू में जितना नंबर आता है, दोनों को मिलाकर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू का जो एग्जामिनेशन है, इन दोनों को जोड़कर ही मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। और फिजिकल एग्जामिनेशन जो है, फिजिकल एग्जामिनेशन सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें सिर्फ क्वालिफाई करने की आवश्यकता है कैंडिडेट्स को, ठीक है। उसमें कोई मार्क आपको नहीं दी जाएगी। ये रूल्स रेगुलेशन यूपीएससी सीएपीएफ का है। अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए डायरेक्ट कैंडिडेट्स चैनल पर विजिट करें और नोटिफिकेशन को रीड आउट करें। इस लेक्चर में इतना ही। कैंडिडेट्स को नेक्स्ट लेक्चर में यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इसके बाद कैंडिडेट्स यूपीएससी सीएपीएफ का जो इंटरव्यू होंगे उसमें आप सभी को कहां से क्वेश्चन पूछी जा सकती है, उन सभी टॉपिक पर बात किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर पर। कैंडिडेट्स इसी प्रकार से बने रहेंगे। सबसे पहले कैंडिडेट्स यूपीएससी सीएपीएफ का रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करें। इसमें सिर्फ 2 ही पेपर कंडक्ट की जाएगी, ठीक है, और एक ही दिन कंडक्ट की जाएगी 4 अगस्त 2024 को। ये डेट याद रखें कैंडिडेट्स, और तैयारी पर फोकस करें ताकि कैंडिडेट्स अपनी एक सीट को पक्की कर सकते हैं। टोटल पोस्ट पदों की संख्या कितना है, 506। टाइप्स ऑफ पोस्ट टोटल 5 प्रकार का पोस्ट है इसमें, ठीक है, यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन में। कैंडिडेट्स स्टडी मटेरियल को प्राप्त करने के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर विजिट करेंगे डायरेक्ट कैंडिडेट्स। और भी कोई इंफॉर्मेशन अथवा प्रॉब्लम्स आने पर कैंडिडेट डायरेक्ट संपर्क करने की कोशिश करें और कमेंट करें।
कोई भी दुविधाओं को भी हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करेंगे, उन सभी प्रॉब्लम्स को, दुविधाओं को भी दूर किया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट लेक्चर आप सभी को एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस पर आधारित प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।